सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले पहले और रमज़ान शुरू होने से पहले पहले ये दो रेसिपी आप बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर कर लें। 6 माह तक ये ख़राब नहीं होंगी और बनाएंगे बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। एक खाली गिलास से आप इसका कमाल देखेंगे। और जो ये रेसिपी हम बना रहे हैं ये ख़ास रोज़ेदारों के लिए बनाएंगे कि उनके मैदे में जो गर्मी हो जाती है, जो कमज़ोरी हो जाती है जिस्म में, तो कमज़ोरी को ख़त्म करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 किलो मैंने गाजर लिया, उनको छील लिया था। छीलने के बाद अच्छे से मैंने इनको धो लिया है। धोने के बाद मैंने जो है इनको इस तरह कट कर लिया है, जैसे कि आप देख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने कट कर ली। 2 से 3 जो है गाजर मैंने छोड़ दी थी ताकि आपको मैं दिखा सकूं और समझा सकूं कि इसकी कटिंग हमें कैसी चाहिए। तो इस तरह जो है, अगर बारीक गाजर है आपकी तो फिर तो आप गोल स्लाइस कर लीजिए ये ऐसे ही। लेकिन जैसे अगर बड़ी गाजर है आपके पास और आगे से यहाँ से जैसे चौड़ी हो जाती है तो आपने उसके 4 पीसेस कर लीजिएगा ऐसे। और फिर आप इसको बारीक बारीक काट लीजिएगा ताकि पकने में जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जो सख्त इसकी हड्डी होती है, येलो वाला पार्ट होता है, उसको आपने जो है निकाल देना है। ये सही नहीं रहता। वैसे अभी तक गाजर जो है अच्छी आ रही है, मगर इसका जो है सीज़न एंड है। ये बस 1 हफ़्ता या 15 दिन ही और रहेंगी, फिर महंगी हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। आपको ऐसे आम नहीं मिलेंगी जैसे कि मिल रही हैं। तो इससे पहले कि सर्दियां ख़त्म हो, गाजर का सीज़न ख़त्म हो, तो आप अपने फ्रिज में जितना आप इसको बनाना चाहें, 6 किलो, 5 किलो, 4 किलो, जितनी आप इसको स्टोर करना चाहें, इसका हलवा बनाकर रख लीजिए। मगर हलवा मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे, वैसे नहीं। और दूसरा, रमज़ान के लिए स्पेशल बनाकर रख लीजिए ताकि आपके मैदे में रोज़ों की वजह से गर्मी ना हो और आपके जिस्म में कमज़ोरी ना हो। अच्छा, ये देखें जी, ये इतने से ही निकले थे। इनको मैंने साइड पर रख दिया है। गाजर पहले से धुली हुई थी, अगर आपने नहीं धोई तो धो लीजिए। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लीजिए, बड़ा सा ही बर्तन लेना है ताकि आप इसको अच्छे से भून सकें। 1 चम्मच इसमें जो है आपने घी डाल देना है। यहाँ पर देसी घी डालें या बनास्पति, जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं। मैंने देसी घी डाला है। तो जैसे ही ये अच्छे से मेल्ट होगा, आपने क्या करना है, जो धुली हुई गाजरें हैं जैसे जिसको हमने गोल कटिंग में काट के रखा हुआ है, वो डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है। पहले तो बस ये इसको मिक्स करेंगे। तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किस टाइम आपने सहरी में या अफ्तारी में इस रेसिपी को इस्तेमाल करना है, वो भी सारा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो इसलिए आपने वीडियो के साथ साथ रहना है ताकि अच्छे से मैं आपको हर चीज़ की बता सकूं, ताकि आपकी रेसिपी भी अच्छी बने और आपको फ़ायदा भी पूरा मिले। यहाँ पर चीनी जो है, मैं यहाँ पर 300 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। 2 कप छोटे वाला कप है, तो तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आप फीका पसंद करते हैं तो आपने जो है 1 पाव 250 ग्राम चीनी डाल देनी है। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चीनी इस्तेमाल की है। ये नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना ही कम है। तो आप जितना लाइक करते हैं शुगर को, मिठास को, आप उतना ही डाल लीजिएगा। तो जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या मैजिक होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा से हमने पानी नहीं डालना। जैसे ही चीनी मेल्ट होती है गाजरों के साथ मिलकर, तो गाजरें काफ़ी ज़्यादा पानी जो रिलीज़ कर देती हैं, छोड़ देती हैं, जिससे कि हम जो है इसी से ही अपनी गाजर गलाएंगे। हमें एक्स्ट्रा से ना पानी ना दूध का इस्तेमाल करना है। और हाँ, यहाँ पर दूध का इस्तेमाल आपने नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि इनको इस रेसिपी के लिए जो हम बना रहे हैं इसमें दूध यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। तो पानी से ही, अगर आपका गाजर का पानी कम निकलता है या आपको लगता है कि गाजर कच्ची है, तब आप पानी ऐड कीजिएगा, ऐसे नहीं। इसको ढककर तकरीबन 40 से 45 मिनट में लो फ्लेम पर इसको ढककर पकाऊंगी। पहले फ्लेम को हमने मीडियम किया था जब भुना था, अब लो कर दिया है। इसको छोड़ देंगे 45 मिनट के बाद फिर देखेंगे। तो 45 मिनट इसको माशाल्लाह से हो चुके हैं। तो इसका पानी चेक कर लेते हैं। पानी अभी इसमें है, अभी ड्राई नहीं हुआ। तो अभी इसको मज़ीद 10 मिनट और पकाऊंगी। और देखें गाजर भी गल चुकी है, मगर हमने इसको जो है और ज़्यादा गलाना है ताकि अच्छे से हम इसको जो मैश कर सकें। तो अब इसको दोबारा ढककर 10 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ, या जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता।
10 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब ये हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह का जो ये होता है मैशर, आप उससे मैश कर सकते हैं। नहीं है मैशर तो मैं असल में गिलास से ही मैश करती हूँ। पहले भी मैंने रेसिपी बनाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये तरीका, तो मैं अब हर दफ़ा इसी तरीके से ही बनाया करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगा है। और यहाँ पर जब आप मैश करने लगें तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि गिलास गर्म भी हो सकता है। तो बाद में दोबारा हम चूल्हा ऑन कर देंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह से अच्छे से मैश हो रही है गाजर। यहाँ पर अगर आप नहीं इस तरह मैश करना चाहते और आप नहीं काटना चाहते गाजर को, तो आप जो शुरू में ही कद्दूकश करके गाजर को डाल लीजिएगा, मगर फिर इसको ढक कर नहीं पकाइएगा, फिर खुला ही करके पकाइएगा, क्योंकि तब गाजर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और जल्दी गल जाती है कद्दूकश करने से, तो इसलिए आपने ढक कर नहीं पकाना। तो देखें जी 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से गाजर मैश हो जाती है और ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप ये दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो गिलास को साइड पे कर देना है। यहाँ पर 3 अदद सब्ज़ इलायची लेंगे, इनका मुंह खोल देंगे और इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे। साथ में आपने क्या करना है, 1 चम्मच जो खाने वाला है, दोबारा से 1 चम्मच खाने का आपने इसमें घी डाल देना है। 1 चम्मच पहले हमने डाला था शुरू में, तो 1 चम्मच यहाँ पे डाला है, तो टोटल 2 चम्मच हमने घी डाला है। इसको अच्छे से भून लूँगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। जब तक मैं इस गाजर के हलवे को भूनती हूँ, आप जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आपको मेरे गाजर के हलवे की या रमज़ान स्पेशल रेसिपी कैसी लग रही है। तो इस यहाँ पर चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। चूल्हा बंद करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगी। तो ठंडा हो चुका है, तो आपने जब इसको स्टोर करना है तो आपने एयरटाइट डब्बा लेना है। डब्बा लेकर आपने ठंडा जो है, ये जो मुरब्बा बनाया है हमने, मुरब्बा ठंडा करके ही आपने इसको सेव करना है। अगर गरम आप इसको डालेंगे, डालकर सेव करेंगे तो आपका जो है ये हलवा ख़राब हो सकता है। तो डब्बे में डालकर हम इसको सेव कर लेंगे। स्टोर कहाँ करना है जी, जहाँ पर बर्फ़ जमती है, ऊपर बर्फ़ वाली जगह पर आपने इसको रख देना है ढक्कन लगाकर। आप इसको 6 से 8 महीने तक आराम से आप इसको जो है स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको जो है रमज़ान में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी बताती हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं स्टोर नहीं कर रही, आपको मैं साथ तरीका भी बता देती हूँ कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको जो है पता भी चल जाए। यहाँ पर जब आपने इसको हलवा बनाना हो, आपने क्या करना है, आधा कप दूध लेना है। फ्लेम यहाँ पर आपने जो है मीडियम कर देनी है। इसके बाद आपने इसका जो है दूध खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर जो मिल्क लिया था, यहाँ पर मैंने जो घर में आता है डेयरी वाला वही था और पहले से गर्म किया हुआ था। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे ही खुश्क होगा तो साथ में ही आपने एक और बर्तन ले लेते हैं जो रमज़ान के लिए हमने रेसिपी बनानी है। यहाँ पर 1 कप दूध लूँगी, साथ इसको भी गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी, वो भी चलकर आगे बताती हूँ। रमज़ान के लिए जिस्म की गर्मी, मैदे की गर्मी और ताकत के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो दूध गर्म हो रहा है। फ़िलहाल मैं आपको जो स्टोर करके बता रही हूँ कि आप इसको 8 महीने तक या 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब आपने निकाला हो, कैसे आप जो है हलवा बनाएंगे इसका। तो आप गाजरों का हलवा भी इस तरह महफूज कर सकते हैं, मगर बगैर दूध के पका कर रखना है आपने। ऐसे दूध के साथ पकाएंगे तो जो है आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। अब जितना आपने इस्तेमाल करना हो आप डाल लीजिए, क्योंकि दूध देखें जी खुश्क हो चुका है। फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही है। अब साइडों पे जो है दूध जो खुश्क हो चुका है, खोया बन चुका है, मलाई बन चुका है, उसको आपने मिक्स करना है। फ्लेम मीडियम कर कर आपने जो है इसको भून लेना है। जितना बाकी का दूध रह गए उसको अच्छे से खुश्क कर लेना है। और ये मैं साथ में बताते चलूँ, जो आप ये हलवा बना रहे हैं, आप रोज़ों के बाद ये बनाकर खाइएगा, रमज़ान में नहीं खाइएगा, क्योंकि ये गर्म होता है। इस तरह पकाने से रमज़ान के लिए जो है मैं दूसरी आपको बताऊंगी कि तरीका कैसे आपने इस्तेमाल करना है। ये मैंने आपको बताया था कि आप हलवा बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। अचानक से कभी गर्मियों में मेहमान भी आ जाते हैं, स्पेशल मेहमान, तो आप इस तरह उनको हैरान कर सकते हैं। मज़ेदार सा हलवा बनाकर वो भी परेशान हैरान हो जाएंगे, गर्मियों में गाजर का हलवा कहाँ से आपके पास आ गया, और बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, दूसरा जो तरीका बता रही हूँ रेसिपी, वही जो दूध हमने गर्म किया था, बॉयल आ गया था, इसमें डाल देंगे। तो 2 चम्मच मैंने डाला है गाजर का मुरब्बा, उसमें गर्म दूध डालेंगे। यहाँ पर कम ज़्यादा दूध कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और जो है दूध ज़्यादा डाल सकते हैं।
और इस्तेमाल कैसे करना है, आपने सुबह सहरी में आपने इसको जो है ठंडा दूध लेना है। यहाँ पर अगर गर्म दूध डालेंगे तो उससे क्या होगा, सिर्फ जिस्म की जो है कमज़ोरी और ताकत मिलेगी। अगर आप मैदे की जो गर्मी है ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको दूध ठंडा ही लेना होगा। और सुबह सहरी में अफ्तारी में लें या सहरी में लें, आप एक टाइम बना लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। गाजरें वैसे बड़ी ताकत देती है, खून बनाती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, आप सबको पता ही है। यहाँ पर दोबारा से याद करा दूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।